हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है अपने इस चैनल का बहुत ही आनंद उठा रहे होगा और आप सभी की ही जो हम मतलब कि यहाँ पे आप सभी का ही देन है, जिसके कारण आज इस वीडियो को भी हम बना पा रहे हैं। क्योंकि मोटिवेशन तो आप ही लोगों से मिलता है, क्योंकि व्यूज के अनुसार ही हम मोटिवेट हो पाते हैं। ठीक है, नहीं आते हैं हमारे वीडियो पे ज़्यादा व्यूज, लेकिन आज नहीं आ रहे हैं तो कल आएंगे, कल नहीं आ रहे हैं तो परसों आएंगे, परसों नहीं आ रहे हैं तो आज से 1 महीने बाद आएंगे। यही सोचकर हम क्या कर रहे हैं, आप लोग के बीच डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को हम बता दें जो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली है, और आप लोग को अगर थोड़ा सा भी अगर भाई अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स को जाकर पढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लिखते हैं कि सर आप किस चीज़ को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, हमसे पूछते भी हैं, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं और उनको बहुत ही बातें बताते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर पीछे वाला वीडियो में दिया जाता था, क्योंकि अब हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी जो एडिटिंग का जो टाइम है वो हमारे लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए हम अपना नंबर इसमें नहीं दे पाते हैं। जिसके कारण आप लोगों को पीछे का वीडियो जाकर देख लेना चाहिए। सबसे पहले का वीडियो जो आता था उसमें मेरा नंबर भी आता था, व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, उसमें हम सभी से बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम पूछने वाले हैं आप लोगों से वो है रॉल्ट एक्ट के बारे में। क्या पूछने वाले हैं आप लोग से? पूछने वाले हैं रॉल्ट एक्ट के बारे में। जी बिल्कुल, रॉल्ट एक्ट के बारे में पूछने वाले हैं कि रॉल्ट एक्ट था क्या, मतलब इसके किस सरकार द्वारा। तो रॉल्ट एक्ट भारत में ही लागू हुआ था और ये भारत की सरकार ही ने लागू किया था। लेकिन किस भारत की किस सरकार ने? अभी की भारतीय सरकार ने नहीं, ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत बहुत लगभग 200 वर्षों तक क्या था, लगभग 200 से भी अधिक वर्षों तक गुलाम था अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार की गुलामी थी। ठीक है, और गुलामी खट रहे थे उसी वक्त जब वहाँ भारत में आकर ब्रिटिश सरकार जब राज कर लिया होता तो उनका शासन चलता था, यानी कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार चल रही थी। तो रॉल्ट एक्ट आजादी से कुछ साल पहले की बात है कि रॉल्ट एक्ट को पारित किया गया था। रॉल्ट एक्ट को पारित इसलिए किया गया था क्योंकि आप लोगों के मतलब हम बता दें, रॉल्ट एक्ट को इसलिए पारित किया गया था क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आज़ादी के दीवाने कितने थे हमारे भारत में, और बहुत ही मतवाले दीवाने ऐसे घूमते थे कुछ कहने लायक नहीं, कि जिसके लिए उन्होंने किसी कर्नल का मर्डर कर दिया है तो किसी बड़े बड़े ऑफिसर का क्या कर दिया था, खून कर दिया था भारत माँ के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें इस भारत माँ को क्या करवाना था, आज़ाद कराना था। ठीक है, और उसी में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर जो थे, हमारे वीर जवान जो थे वो भी शहीद हो गए यहाँ, मतलब कि इस भारत की मिट्टी पर ही शहीद हो गए। ठीक है, तो उन्हीं जैसे क्रांतिकारियों को रोकने के लिए रॉल्ट एक्ट पारित किया गया था। क्या किया गया था? अब रॉल्ट एक्ट था क्या, तो आप लोग को बता दें, जैसे कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोल रहा है क्या कि भारत के ब्रिटानी सरकार, जो ब्रिटानी सरकार मतलब समझते हैं, भारत में जो ब्रिटिश सरकार आई थी उस वक्त जो सरकार थी, उस वक्त थी जब भारत गुलाम था ब्रिटिशों का, उस वक्त की सरकार को कहा जाता था ब्रिटानी सरकार। तो भारत में ब्रिटानी सरकार ने क्या किया हुआ था कि भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि भारत में जितने भी आंदोलन होते थे आजादी को लेकर, राष्ट्रीय आंदोलन होते थे, पूरे देश भर में जो आंदोलन होता था उसको कुचलने के लिए इस एक्ट को पारित किया था। किस एक्ट को पारित किया गया था? रॉल्ट एक्ट को पारित किया गया था। किसको कुचलने के लिए? तो भारत में हो रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए मतलब किया गया था। अब भाई इस एक्ट को पारित किया तो इसी पारित करके छोड़ थोड़ा देगा भाई। अब इसको मतलब कि लागू किया है तो इसको लागू करके तो छोड़ नहीं देगा, इसको लागू किया होगा अपनी फायदा की वजह से। तो इस एक्ट की वजह से ब्रिटिशों को क्या फायदा हुआ था, चलिए वो देखते हैं कि अगर इस एक्ट जो ये एक्ट पारित हुआ था, रॉल्ट एक्ट जो पारित हुआ था, इससे ब्रिटिश जो वहां के जो ब्रिटिश सिपाही थे उन्हें ये मतलब वहां के जो ब्रिटिश सरकार थे उनको ये क्या मिल गया था, अधिकार मिल गया हुआ था कि वो किसी भी भारतीय को, जी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इंडियन को, किसी भी इंडियन को बगैर किसी मुकदमे के, मतलब समझ रहे हैं, मतलब कोई केस, कोई एफआईआर नहीं, कोई केस नहीं, ठीक है, डायरेक्ट जेल, मतलब समझ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं फिल्म का डायलॉग भी है कि नो केस नो बेल कुछ करके, डायरेक्ट ऐसे ही कुछ करके, हमको तो याद नहीं है क्योंकि ज्यादा फिल्म तो देखते नहीं है, लेकिन कहीं से आ जाती है। चलिए, तो इसी प्रकार की एक क्या थी कि भैया मतलब एक उस वक्त रॉल्ट एक्ट जब पारित की गई थी तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में लग गई हुई थी ये, मतलब कि एक तरफ से ये खजाना लग गया हुआ था ब्रिटिश सरकार को कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करे, रोक दे। लेकिन इनके बाप से रुकने वाला था क्या ये राष्ट्रीय आंदोलन? कभी नहीं रुकने वाला था। और जब इस रॉल्ट एक्ट को पारित किया गया तो इससे उनके पास अधिकार मिल गया क्या कि किसी भी व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति कहने का तात्पर्य है कि किसी भी भारतीय को वो बगैर किसी मुकदमे को अदालत में बगैर ले जाए, किसी मुकदमे को उस पर ठोके उसको क्या कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे और बंद कर सकते थे और इसे
काला कानून भी कहा जाता था। किसको? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। ये ऑब्जेक्टिव से पूछता है, ये 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है भैया जी, बिल्कुल ये 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है और बीएम है अभी, समझ में आ रहा है, बोर्ड मॉडल है। तो आप लोग अगर इसको याद करना चाहते तो कर सकते हैं। हमारा वीडियो इतना खत्म होता है, लेकिन एक बार हम पीछे मुड़ के इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ के दिखाते हैं। बोल रहा है क्या कि भारत की ब्रिटानी सरकार, वही ब्रिटिश सरकार, ठीक है, द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए, मतलब कि उस वक्त जो ब्रिटानी सरकार की जो सामने जो राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि उभर रहे थे उस वक्त, जिससे लग रहा था उनको क्या कि हमको इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। तो इस सभी आंदोलन को कुचलने के लिए क्या किया गया था, इस एक्ट को पारित किया गया था। यह एक्ट पारित किया गया था, मतलब कि रॉलेट का जो एक्ट था, रॉलेट एक्ट, ये पारित किया गया था। इस कानून से, मतलब इस जो रॉलेट एक्ट का जो कानून था, इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए, मतलब किसी भी भारतीय को क्या करेगा, अदालत में नहीं ले जाएगा, उसको मुकदमा ठोकेगा नहीं और डायरेक्ट उसको क्या कर देगा, जेल में डाल देगा, ठीक है। और इसे काला कानून भी कहा जाता था, ठीक है। तो मुकदमा ठोके बिना कैसे होता है डालना, वो हम आपको बताते हैं। अभी आप लोग किधर चौक चौराहा पर बैठे हैं, 4-5 आदमी मिलकर बैठे हैं, ठीक है, चाय पीते हैं, अभी कोई कुछ बोलता है क्या, बगल से पुलिस भी गुजरती है, तो आपको डर क्या चीज का, आपने कोई गलत काम कर रहा है क्या, आप कोई गलत काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, चाय पी रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त जो था कि ये रॉलेट एक्ट जो था ना, पारित हुआ था, उस वक्त अगर ब्रिटिश सरकार के अगर सिपाही और वहां से गुजर रहे हैं और आप बैठ कर वहां पर चाय भी पी रहे हैं और उसको लगा क्या कि मतलब आप सभी भारतीय, 4-5 भारतीय वहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं, और गलती से भी वहां से अगर कोई मतलब किसी सिपाही गुजरा और उसको लगा, या फिर कोई ऑफिसर गुजरा ब्रिटिश सरकार का और उसको लगा कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ आंदोलन में क्रांतिकारी संगठनों के बारे में शामिल होने की बातें कर रहे हैं, या फिर उनको थोड़ा सा भी शक होगा, वो आपको डायरेक्ट धरती पकड़ के और सीधे क्या करते, चल जीप में। उस वक्त जीप नहीं था, उस वक्त गाड़ी होता था, लकड़ी का गाड़ी होता था जो घोड़ा से चलता था, ठीक है। तो वो क्या किया गया, आपको पकड़ते डायरेक्ट ले जाके क्या करते थे, सीधे कि चल भैया अब तू जेल में रहना, और आप पे कोई मतलब इस पर कोई कानून भी नहीं पारित होता था, उस पुलिस वाले पर भी कोई मुकदमा नहीं होता था कि आप इसको काहे, उसको पूछा भी नहीं जाता था कि आप इसको काहे किए, वो डायरेक्ट बोलता था क्या, हम रॉलेट एक्ट के मुताबिक किए। अब ससुरा सबका मुंह बंद हो जाता था, जैसे ही बोलता था रॉलेट एक्ट, बस मुंह बंद, अब क्या बोलेगा। तो इसी रॉलेट एक्ट के चक्कर में ब्रिटिश सरकारों ने कितनों को क्या किया हुआ है, मतलब अंदर डाल दिया है, मतलब जेल के अंदर डाल दिया था, ठीक है। लेकिन अगर अभी के जमाने में अगर गलती से कोई चाय पीता है, कोई पुलिस वाला आकर उसको क्या जेल में चला तो जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई डर के मारे बेचारा चला तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, अगर बाद में अगर कारण पूछेगा, नहीं बताएगा, तो उस पुलिस वाले को सस्पेंड करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो आपकी बात अगर बता रहे हैं, अभी सबसे ज्यादा किसी के पास पावर है तो वो है जनता के पास पावर है अभी सबसे, क्योंकि भारत हमारा लोकतांत्रिक है, समझ में आया। इसमें जो है वो जनता है, बाकी सब कुछ नहीं है। बाकी सब क्या है, बाकी सब है जीरो, क्या है, बाकी सब जीरो। यहाँ की सरकार भी जीरो है, यहाँ की सरकार को भी हम ही उठाते हैं। हम कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम नहीं, वो 135 करोड़ भारतवासियों की बात कर रहे हैं। यहाँ की सरकार है, अगर बनी है, मोदी साहब की सरकार बनी है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो वो भी हमारे इस देश की जनता की वजह से है। और यहाँ की तेजस्वी सरकार, बिहार की तेजस्वी सरकार हारी है, तेजस्वी की जो है जेडीपी सरकार जो है बनी है, यहाँ पर तेजस्वी हारे हैं, सीएम नहीं बने, इसकी कारण भी इस बिहार के ही जनता है, ठीक है। तो जनता के हाथ में पावर है, वो चाहे तो किसी को राजा से रंग और रंग से राजा बना सकती है, ठीक है। तो अभी का जो पावर है सबसे ज्यादा वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, जनता के पास पावर है। उस वक्त भी जनता एक हुई थी, तब क्या हुआ था, हमारा भारत देश आजाद हुआ था। लेकिन अभी तो यूनिटी नाम की चीज ही नहीं है हम लोगों के बीच, ठीक है, एकता नाम की चीज ही नहीं है। अभी जाति धर्म के नाम पर आराम से दंगे फसाद करवाते रहते हैं, कितनों आराम से बैठ के न्यूज देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, थोड़ा सा आंसू बहाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फलाना मर गया, चिलाना मर गया। अभी भी जो है, अभी भी हमें सुनने में आया है कि अभी भी कश्मीर से कितने भारतीयों को जो है उसके स्टेट में भगाया जा रहा है। अलग अलग यहाँ पे हमारे घर के अगल बगल के भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी आ रहे हैं वहाँ से, सिर्फ और सिर्फ इस दंगे फसाद की वजह से। पता नहीं उन्हें क्यों भगाया जा रहा है, ऐसा तो इस वीडियो में उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, कभी कभी इमोशन आ जाता है, जिसके कारण हम बोल देते हैं। चलिए, मैं प्रिंस राज विदा करता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।